हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं CSIR नेट 2025 जुलाई का एक क्वेश्चन जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, MSQ टाइप पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है। लेट f बी एन एंटायर फंक्शन विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। f क्या है? एंटायर फंक्शन है, मतलब पूरा c पे एनालिटिक है और पोलिनोमियल नहीं है। लेट a इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू c सच दैट f एन अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब a पे कौन कौन रहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे जहाँ पे f का nth डेरिवेटिव का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा सही होंगे? तो देखो, यहाँ पे बोला है एनी एंटायर फंक्शन विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, मतलब कोई भी एंटायर फंक्शन लो तुम, ओके, जो पोलिनोमियल नहीं है उसका बेसिस पे ये वेरीफाई करो। ओके, जो आंसर रहेगा वो हर एक एंटायर फंक्शन के लिए ट्रू होगा जो कि पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड, सबको पता होगा ये एंटायर फंक्शन है और पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो है। एफ एन जेड, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ई पावर जेड ही होता है यहाँ पे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ई पावर जेड कभी भी जीरो नहीं होता है। ओके, तो एफ एन जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इतना क्लियर है? तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पूरा सी। ओके, हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे ई पावर जेड का वैल्यू नॉन जीरो होता है, इसीलिए ए इक्वल टू सी हो जाएगा। और हमको ये पता है कि सी क्या है? अनकाउंटेबल है। एवरी अनकाउंटेबल सेट इज इनफाइनाइट। ऑल्सो सी इज नॉन एम्प्टी। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या बोला? ए इज नॉन एम्प्टी, ये सही हो जाएगा। ए इज फाइनाइट बोला है, ये गलत हो जाएगा। ए इज इनफाइनाइट, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 में ए इज अनकाउंटेबल, ये भी सही हो जाएगा। तो 1 3 4 करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है? ये मैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड लेके किया हूँ। तुम चाहो तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड या कॉस जेड भी लेके कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं लेता हूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, एफ वन एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस जेड। एफ डबल डैश करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन जेड। एफ ट्रिपल डैश करोगे तो क्या होगा? माइनस कॉस जेड। तो देखो, इसका कोई भी तुम डेरिवेटिव निकालो, या तो साइन जेड होगा या तो कॉस जेड होगा, ये प्लस माइनस में ही रहेंगे। ओके, तो साइन जेड इक्वल टू जीरो जब करोगे इम्प्लाइज जेड इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो कॉस जेड इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, एन बिलोंग्स टू जेड। इतना क्लियर है? तो इनका यूनियन मैं लूंगा। सपोज सेट वी इज इक्वल टू एन पाई such that L belongs to Z, union 2n plus 1 into pi by 2 such that n belongs to Z। ठीक है, तो ये क्या है? V है। ठीक है, इनका यूनियन सेट V पे ये जीरो हो रहा है। ओके, एफ एन मैं
एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड लूँगा तो एफ एन जेड इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब जेड बिलोंग्स टू बी होगा, व्हेन जेड बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे नॉन जीरो दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो वो हो जाएगा सेट ए इक्वल टू होल सी माइनस बी। और बी में क्या है, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट है, क्योंकि ये जो एन पाए 2n+1 5/2 ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स है, तो बी जो है ये काउंटेबल है, बी क्या है, काउंटेबल है। तो सी अनकाउंटेबल है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट से बी में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब माइनस करोगे तो वो जो ए है ये अनकाउंटेबल ही होगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ए इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे भी ए इज अनकाउंटेबल हो रहा है, इम्प्लाइज इन्फानाइट ऑल्सो नॉन एम्प्टी। तो 1 3 4 करेक्ट हो जाएंगे। कोई भी एंटायर फंक्शन ले लो विच इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉन एम्प्टी होगा, इन्फानाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।